नमस्कार। मैं संभाजी गाजवे मल्टीविजन चैनल से आपका हार्दिक स्वागत है और आपको जो उपयोगी ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं इससे पहले जो भी वीडियो है उसमें बहुत सारे वीडियो बहुत आपके यूज़फुल है, उसको मैं दिया हूं। और इसके अभी जो है केंद्र सरकार का जो ईपीएफओ कायदा है उसमें कुछ अपडेशन आया है और पेंशन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेशन है, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये मेरा चैनल जो है लास्ट तक देखिए, उसमें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पेंशन के बारे में बताने वाला हूं। तो पेंशन तो ये तो पहले ही मिलता था, अभी भी मिल रहा है, लेकिन उसमें कितना साल को मिलता है और उसका जो पेंशन का कैलकुलेशन है और सीलिंग अमाउंट है कितना है, और उसमें पेंशन का कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो कैसा फार्मूले से कैलकुलेशन किया जाता है, तो इसमें ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि अभी हमारा सर्विस कितना साल है और उसमें हमारा जो औसत जो पगार है ये उसको सरासरी बोलते हैं या उसको बेसिक सैलरी बोलते हैं, उसके ऊपर पीएफ कैलकुलेशन होता है। पीएफ कैलकुलेशन आप सभी को मालूम है कि बेसिक सैलरी पे 12% और वही कंपनी 12% डालती है, उसमें एडीए मिल चार्जेस वो सब मिला के, और उसमें इंटरेस्ट भी आता है। तो इंटरेस्ट मेरे ख्याल से 8.5% आता है। और ये सब जो जानकारी है ये तो आपको ऑलरेडी मालूम ही है, फिर भी पीएफ के बारे में जो पेंशन के लिए जो नया अभी केंद्र सरकार ने जो अपडेशन किया है तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें जैसे पेंशन का कैलकुलेशन जो है, फर्स्ट तो पेंशन क्या है ये मैं बताता हूँ और कितना समय को पेंशन मिलता है, मतलब पीएफ चालू होके पीएफ कट के कितना साल को पेंशन चालू होता है, और लॉन्ग लाइफ में अगर पीएफ चालू रहेगा तो उसको क्या कैसे बेनिफिट मिलता है। और उसमें अभी केंद्र सरकार का वही अपडेशन, मतलब वही चालू है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विस घर बैठे कैसे दिया जाए। अभी तक पेंशन का जो फॉर्म है ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन ही है। ऑनलाइन भी किया है लेकिन उसका प्रक्रिया सबको मालूम नहीं है, तो उसमें अभी वही कर रहे हैं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा सुलभता कैसे आ जाए वो प्रक्रिया में, प्रोसेस में, पेंशन प्रोसेस में। तो इसके लिए ये जो अपडेशन है और अभी का जो नया जानकारी है, ये देखिए, जैसे ईपीएफओ रूल्स कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय रही है, खासकर जब बात आती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ की। ईपीएफओ अपने सदस्यों को न केवल भविष्य के लिए सुरक्षित बचत प्रदान करता है बल्कि रिटायरमेंट के बाद स्थायी आय का भी आश्वासन देता है। यदि किसी कर्मचारी ने लगातार 10 साल तक ईपीएफ के तहत सेवा पूरी की है तो उसे पेंशन का अधिकार प्राप्त होता है। यह पेंशन योजना 1995 मतलब 1995 तो 1995 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन की गणना औसत वेतन और योगदान अवधि के आधार पर की जाती है, जिससे लंबे समय तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलती है। जैसे जो लॉन्ग लाइफ सर्विस है उसको अच्छा ज्यादा पेंशन मिलता है। तो फिर और उसके आगे क्या है, तो उसमें
अब जैसे कि ठीक है, ये तो लॉन्ग लाइफ के लिए मिलता है, 10 साल तक सेवा पूरी हो जानी चाहिए। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 10 साल तक सेवा कंप्लीट पीएफ अपना कटना चाहिए, तभी वो पेंशन में जाता है। नहीं तो क्या है, फिर वो 10C भर के 19 और 10C भर के पूरा पेमेंट विड्रॉल करना पड़ता है। तो 10D के लिए ओनली 10 साल कंप्लीट होना पड़ता है। तो ईपीएफओ पेंशन में पात्र का नियम क्या है, कैसे पात्र होना चाहिए? तो ईपीएफओ के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करना आवश्यक है। यदि कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु तक सर्विस करता है और पीएफ ईपीएफओ खाते में नियमित योगदान देता है तो वह पेंशन का पात्र होता है। जो सदस्य 50 वर्ष की आयु के बाद नौकरी छोड़ देते हैं वे रिड्यूस्ड पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं और जिसमें उन्हें 58 वर्ष से पहले ही पेंशन मिल सकती है। बोले तो उसको रिड्यूस्ड जो पेंशन है, वीएसआर बोलते हैं उसको, वीएसआर भी ले सकते हैं। तो उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 10 साल से कम सेवा करके नौकरी छोड़ देता है तो उससे पेंशन का लाभ नहीं मिलता, बल्कि केवल ईपीएफओ बैलेंस की निकासी की अनुमति होती है। बोले तो 10 साल से पहले अगर कोई काम करके नौकरी छोड़ देता है तो उसको पेंशन नहीं मिलती है। तो उसको जो पैसा बचत हुआ है, जो ईपीएफओ खाते में जो पैसा बचा है, वो तो विड्रॉल कर सकता है। उसका भी प्रोसेस है कि जैसे 19 और 10C भर के पूरा पैसा दोनों भर के फॉर्म भर के उठाना पड़ता है। अभी ऑनलाइन फॉर्म भी भरना है, वो इजी हो गया है। तो ये सब जो है, ये पेंशन के लिए ऐसा है कि उसमें कम से कम 10 साल का सर्विस होना चाहिए, तभी चल के उसका वो पात्र हो सकता है, एलिजिबल हो सकते हैं पेंशन के लिए। ठीक है, तो ठीक है, ये तो यहाँ तक ठीक है कि भाई 10 साल करना पड़ता है, ये तो मालूम है। लेकिन उसका कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है, कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं? तो उसमें देखिए, जो 10 साल तक का सर्विस है, ईपीएफओ पेंशन की राशि की गणना एक विशेष फार्मूले से होती है। पेंशन योग्य वेतन इनटू सेवा के वर्ष, कितनी साल सेवा हुई है, गुना पेंशन योग्य वेतन, फिर उसको जो आता है आंसर, उसको डिवाइड बाय 70 करना है, 70। तभी उसको, उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का औसत वेतन 20,000 है और उसने 20 साल की सेवा की है, तो उसकी मासिक पेंशन लगभग 5,714 रुपए बनती है। कितनी? 5,714 रुपए बनती है। लंबे समय तक सेवा और अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिलता है। तो यह है फ्रेंड पेंशन का फार्मूला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसा है पेंशन का फार्मूला, फिर से बताता हूं कि जैसे देखिए, कितनी साल की सेवा हुई है इनटू उसमें अपना जो जिस पे पीएफ कटा है, वो तो वही बेसिक वेतन या औसत वेतन इनटू कितनी साल की सर्विस है, उसको डिवाइड बाय 70। ये करने पर उसका जो अमाउंट आएगा वो होगा हमारा पेंशन, महीने का पेंशन। तो ऐसा फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए का औसत वेतन है और उसकी सर्विस जो है 20 साल ही हुई है, तो उसको कितना मिलता है? 5,714 रुपए उसको हर महीने में पेंशन मिलता है।
अभी उसका सीलिंग अमाउंट कितना है? अभी लेटेस्ट में 15,000 सीलिंग अमाउंट है, इसके ऊपर पीएफ नहीं करता है। जैसे भी 1 लाख भी अगर पगार हो गई तो भी उसको 1 लाख के ऊपर पीएफ नहीं करता है। पीएफ कटता है लेकिन पेंशन के लिए तो 15,000 पे सीलिंग है। पहले तो 6,500 था, उससे पहले कम ही था, फिर उसके बाद 6,500 हुआ, उसके बाद 15,000 हो गया डायरेक्ट। तो ये सब जो है सीलिंग अमाउंट बोलते हैं उसको, उसी के ऊपर ही पेंशन का कैलकुलेशन होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेंशन का फार्मूला आपको मैं बताया। इसके बाद में उसमें आपको क्या क्या बताया कि पीएफ का केंद्र सरकार का जो अपडेशन और उसमें पीएफ पेंशन के बारे में नियम क्या है, उसके बाद पीएफ पेंशन पात्रता क्या है, और उसके बाद बताया मैं पेंशन का फॉर्मूला भी बताया। अब इसके बाद में आपको पेंशन का जो है, पेंशन की राशि कैसे तय होती है, कैसे तय होती है पेंशन की राशि? वही जो फॉर्मूला बताया मैं अभी, जैसे टोटल सर्विस और जो औसत वेतन, ये दोनों का जो है गुणाकार करना है, उसको आने वाले आंसर को डिवाइड बाय 70 से भागना है। तो फॉर एग्जांपल 20,000 का औसत वेतन है, इनटू 20 साल सर्विस हुई है, और उसको डिवाइड बाय 70 से करने से 5,714 रुपए उसका पेंशन बनता है। ठीक है। और जो है कि ईपीएस 95 के तहत अधिकतम पेंशन योग्य वेतन जो है 15,000 माना जाता है, लेकिन उच्च वेतन पाने वाले सदस्य संयुक्त विकल्प ज्वाइंट ऑप्शन के तहत वास्तविक वेतन पर भी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। नए ईपीएफओ नियमों में बदलाव। हाल ही में ईपीएफओ ने नई एक सुधारणा लागू की है, जिसमें उच्च वेतन वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन की सीमा बढ़ाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन का दावा कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने इसके लिए समय पर आवेदन किया हो। ईपीएफओ डिजिटल क्लेम प्रक्रिया को भी आसान बना रहे हैं, ताकि कर्मचारी ऑनलाइन ही पेंशन संबंधित आवेदन कर सके। यह बदलाव खास तौर पर निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें अधिक पेंशन मिलने की संभावना है। इसके बाद जो है, जैसे पेंशन से जुड़ी अन्य सुविधाएं क्या है। अब देखिए, ईपीएफओ पेंशन स्कीम में सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार को फैमिली पेंशन का लाभ भी मिलता है। यह राशि पत्नी, बच्चे या नामांकित व्यक्ति को दी जाती है। साथ ही विकलांगता की स्थिति में भी सदस्य को अर्ली पेंशन का अधिकार होता है। ईपीएफओ लगातार यह सुनिश्चित कर रहा है कि हर कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी सुरक्षित और स्थिर रहे। यदि कोई व्यक्ति 10 साल की नौकरी पूरी कर चुका है तो वह निश्चित होकर रिटायरमेंट प्लान बना सकता है, क्योंकि ईपीएफ पेंशन उसके भविष्य की आर्थिक मजबूती की गारंटी देती है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो अपडेट्स है, अभी जो लेटेस्ट में अपडेट आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे
संभाजी गाजवे मल्टीविजन चैनल पर जैसे अपडेट न्यूज आता है वही मैं प्रसारित करता हूं, और इसके लिए मेरा जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं। और देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए और आगे भी देखते रहिए, क्योंकि जैसे अपडेट्स कोई भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कुछ भी कायदे का कोई अगर अपडेट किया है तो तुरंत मेरे चैनल पे आता है। तो इसके लिए आप सब लोग देखते हैं मेरा चैनल, तो आप देखिए, आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू।